हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए जो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उनको अपना ड्रीम कॉलेज आईआईटी नहीं मिला है, लेकिन उनको अभी भी आईआईटी मिल सकता है। वो आईआईटी आपको कैसे मिल सकता है, उसी पर ये वीडियो हमारी रहने वाली है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आईआईटी मद्रास में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सुनिए, जिनका जेई एडवांस में रैंक आया हुआ है वो भी आईआईटी मद्रास से बीएस कर सकते हैं। बीएस है डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस में, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15 सितंबर 2024। इससे पहले कहीं लेट ना हो जाओ, तो प्लीज 15 सितंबर से पहले पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्योंकि आईआईटी मद्रास में जाने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको आईआईटी मद्रास में बीएस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर विदाउट जेई भी आप जा सकते हो। लेकिन कौन कौन स्टूडेंट्स है जो वहां जा सकते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है जो स्टूडेंट क्लास 11th के फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन बाय आईआईटी मद्रास। तो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी मद्रास ने ये ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, लास्ट ईयर से लॉन्च किया था और वेरी सक्सेसफुल चल रहा है। 29,000 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर एनरोल कराया था और अब की बार भी काफी स्टूडेंट्स एनरोल करा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना ही होता है। तो वो स्टूडेंट्स प्लीज इसको फिल कर लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छा प्रोग्राम है और आईआईटी का टैग भी इससे आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन कोर्स है। इसमें ऐसा क्या रहने वाला है, क्योंकि पैरेलली आप और कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि ऑफलाइन कोर्सेज में भी आप जा सकते हो। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है इसका। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ये प्रोग्राम रहने वाला है। आईआईटी मद्रास, India's top technical institute, welcomes you the world first 4-year program that is BS degree, यानी कि Bachelor of Science degree in Data Science and Applications, with options to exit earlier in the foundation, diploma, BSc डिग्री लेवल। यानी कि आपको 3 चीजों का यहाँ मिलने वाला है। फर्स्टली आप फाउंडेशन ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप डिप्लोमा में भी जा सकते हो एंड देन स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बीएससी डिग्री लेवल यानी कि 4 ईयर का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, तो वो भी कर सकता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या रहने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन वर्क टूवर्ड्स एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम आईआईटी रिगार्डलेस ऑफ योर एज। देखिए, मोर देन 29,000 स्टूडेंट्स करंटली स्टडी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर दिस। इसको कौन अप्लाई कर सकता है? फर्स्ट, एनीवन हु हैव पास क्लास 12 or equivalent can apply of this academic background. Those who qualify can join the program immediately. देखिए, जो स्टूडेंट क्लास 12th में है, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सेकेंड, school students who have appeared for their class 11 final exams can also apply। यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 11 के फाइनल ईयर एग्जाम में है वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट उससे पहले जो इनका टेस्ट होता है वो उसको देना होगा, ठीक है। और स्कूल्स के साथ जो टाई अप होता है इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम को लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, कैसे 11th के स्टूडेंट जो है इसको रजिस्टर करा सकते हैं, इस प्रोग्राम में रजिस्टर करा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्लास 12th के लिए तो है ही है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर द बैच स्टार्टिंग सितंबर इज नाउ ओपन। 15 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान से नोट कर लीजिए। एनीवन हु इज एलिजिबल मे स्टार्ट अप्लाइंग बाय फिलिंग in a simple application form and paying the application
फी। ओबीसी के लिए 3000 एप्लीकेशन फी रहने वाली है, एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 15,000 एप्लीकेशन फीस है, सॉरी 1500। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए फीस रहने वाली है ₹750। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें यूज होने हैं, फर्स्ट है पासपोर्ट साइज, उसका साइज दिया हुआ है कितना रहने वाला है, सिग्नेचर, फोटो, आईडी कार्ड एंड स्कैन, आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ नेसेसरी, प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट हैविंग बीन परमानेंट डिसेबल्ड और पेरेंट हैविंग परमानेंटली डिसेबल्ड, ये भी इन्होंने दिया हुआ, तो आपको इस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। ओनली फॉर दोज अप्लाइंग टू ज्वाइन वाया जेई बेस्ड एंट्री, स्कोर शीट उनको अपनी सबमिट करनी होगी, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट एज प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी टू राइट जेई एडवांस पीडीएफ फॉर्मेट, उनको स्कोर कार्ड वहां पे सबमिट करना होगा। नॉट बीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट द सेम एज ओबीसी एनसीएल, वो सेम नहीं होगा, means other backward caste non creamy layer certificate, only applicants belonging to OBC caste as listed in central governments, ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, वहां से जाके आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये है कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स को रखने ही है अपने पास। नेक्स्ट आता है इनको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को किस टाइप की एंट्रीज होती है। फर्स्ट एक होती है रेगुलर एंट्री, दूसरी होती है जेई बेस्ड एंट्री। रेगुलर एंट्री में क्या होता है, रेगुलर एंट्री में आप ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन अर्न एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द क्वालिफायर प्रोसेस। इनका जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो कुछ कोर्स होता है, उस कोर्स में ये कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो आपको थ्रू वीडियोस यानी कि ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कराएंगे, और बाद में जो कोर्स कवरेज रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट होगा, जो स्टूडेंट उसको क्वालिफाई करेगा वही फाउंडेशन लेवल में एडमिशन ले सकता है। सेकेंड इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है जेई बेस्ड एंट्री का, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जेई मेन और एडवांस क्लियर किया हुआ है तो वो भी इसको डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, वो डायरेक्ट फाउंडेशन कोर्स में बैठ सकते हैं, मतलब उनके लिए कोई क्वालिफायर एग्जाम नहीं है। तो दो टाइप की एंट्री इन्होंने रखी हुई है, रेगुलर एंट्री और सेकंड रखी हुई है जेई बेस्ड एंट्री। तो स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट जो है वो जेई एडवांस के थ्रू वो अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाए हैं, तो आईआईटी मद्रास में उनका सपना है कि हमें आईआईटी मद्रास से करनी है, तो ये प्रोसेस वो कर सकते हैं, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो है हमारा कि फाउंडेशन लेवल में बैठने के लिए किस टाइप की एंट्री की नीड हो रही है यहाँ पे, यानी कि रेगुलर बेस और जेई बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री, ऑन रेगुलर एंट्री एप्लीकेंट्स मस्ट गो थ्रू द क्वालिफायर प्रोसेस टू अर्न एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फाउंडेशन लेवल में जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है उनके लिए एक बैरियर है जो उनको क्वालिफायर प्रोसेस के थ्रू जाना ही होगा। क्वालिफायर प्रिपरेशन कैसे करनी है सारा मेंशन किया हुआ है। द क्वालिफायर प्रोसेस इंक्लूड्स 4 वीक्स ऑफ कोर्स, यानी कि 4 हफ्ते का कोर्स वर्क रहना है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, लाइव सेशंस ऑफ 4 फाउंडेशन लेवल कोर्सेज, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फॉर डेटा साइंस के लिए स्टैटिक्स एंड फॉर डाटा साइंस फर्स्ट एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इनके रिगार्डिंग आपको कोर्स कराया जाएगा और उसी के भी हाफ पे आपका टेस्ट होगा। दैट विल बी provided through our online portal every week, and assignment must be submitted for grading in each course. Qualifier exam at the end of the 4 week, जैसे ही 4 weeks हो जाते हैं उसके बाद क्वालिफायर एग्जाम होगा। क्वालिफायर एग्जाम will be conducted for eligible candidate based on the content covered in the 4 weeks of study. तो स्टूडेंट्स इसमें एंट्री फाउंडेशन एग्जाम, फाउंडेशन कोर्स में एंट्री लेने के लिए ये प्रोसेस है, यानी कि आपको क्वालिफायर एग्जाम जो है वो देना ही होगा। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री के लिए क्वालिफायर एग्जाम की कुछ एलिजिबिलिटीज, क्या एलिजिबिलिटीज है? इन ईच कोर्स द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 आउट ऑफ द फर्स्ट 3 असाइनमेंट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड, यानी कि 3 असाइनमेंट स्कोर होंगे आपके पास, 3 असाइनमेंट्स होगी, उसमें से बेस्ट 2 काउंट होगी
only those who get the minimum required average assignment score in 4 courses will allow to appear for the qualifier exam. तो qualifier exam के लिए भी इन्होंने बैरियर रखा हुआ है। कितने % का बैरियर है? मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो है वो ईच कोर्स में है। जर्नल जो लर्नर होगा उसके लिए 40%, SC ST PW 40% डिसेबिलिटी 30%, PWD 30%, OBC NCL और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 35%। तो ये क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स को पास करना ही है। क्वालिफायर एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया रेगुलर एंट्री के लिए, ओनली लर्नर्स हु आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम विल रिसीव द होल टिकट फॉर एड. So the in-person qualifier exam at the end of 4 weeks of coursework is of 4-hour duration or covers all 4 courses. So to pass the qualifier exam, the learner has to get a minimum average qualifier exam score. जो अभी पीछे मेंशन किया है कि इनको मिनिमम एलिजिबिलिटी इतनी है, इतना स्कोर आपने करना ही करना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। ये देखा सी है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफायर एग्जाम इन ईच कोर्स, जनरल के 40, मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर 40 30 30, ठीक है, ओबीसी एनसीएल। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से ओनली दोज हु पास द क्वालिफायर एग्जाम, यानी कि जो स्टूडेंट क्वालिफायर एग्जाम को पास कर लेगा विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन लेवल कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्स वो ही स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएगा जो इनकी क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर करेगा। बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जेईई एडवांस क्लियर किया हुआ है। वैलिडिटी उनके लिए कोई भी क्वालिफायर एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है फाउंडेशन कोर्स में। सो वैलिडिटी ऑफ द, अब बात आती है कि क्वालिफायर एग्जाम स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, है ना, तो वो चाहते हैं कि हमारा कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा जो हमने क्वालिफायर एग्जाम किया है, क्योंकि इन बिटवीन एडमिशन प्रोसेस है, तो स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन कॉलेज में भी कहीं अप्लाई करना चाहता होगा। तो देखते हैं कितना यहाँ पे रखा हुआ है वैलिडिटी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर और क्लियर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। द क्वालिफायर एग्जाम रिजल्ट इज वैलिड फॉर 3 टर्म्स, यानी कि 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। सो अ लर्नर में चूज टू नॉट ज्वाइन द प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर क्लियरिंग द क्वालिफायर एग्जाम। ऐसा नहीं है क्वालिफाई कर लिया आपने एग्जाम को और आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने वैलिड पीरियड रखा हुआ है 1 ईयर का। फॉर कैंडिडेट्स हु आर येट टू अपीयर फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, द क्वालिफायर एग्जाम रिजल्ट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में है उनके लिए पीरियड है 2 ईयर्स का। द एक्सटेंडेड वैलिडिटी इज गिवन टू दीज कैंडिडेट टू फैसिलिटेट ज्वाइनिंग द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग क्लास 12। तो स्टूडेंट्स ये वैलिडिटी पीरियड है कि क्वालिफायर एग्जाम के बाद कितने साल तक आप इसको रख सकते हो। दो एवरीवन हु पासेस द क्वालिफायर एग्जाम विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन लेवल। तो ये इन्होंने फिर बताया है कि कुछ जो एवरेज स्कोर होगा क्वालिफायर एग्जाम का, ठीक है, वो ही अलाउ किया जाएगा फाउंडेशन लेवल के लिए, ठीक है। क्राइटेरिया देख सकते हो कि कितना क्राइटेरिया है। अब बात आती है जेईई बेस्ड एंट्री की। जेईई बेस्ड एंट्री में क्या है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टू अपीयर करंट ईयर जेईई एडवांस कैन डायरेक्टली ज्वाइन अवर प्रोग्राम, यानी कि फाउंडेशन जो उनका फर्स्ट स्टेप है वहां वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। सो कंप्लीट द एप्लीकेशन, इनकी वेबसाइट पे जाइए और एप्लीकेशन दी हुई है और एडमिशन फीस 3000 है, वो पे कीजिए और डायरेक्ट जेईई बेस्ड एंट्री आप ले सकते हो, कोई क्वालिफायर एग्जाम नहीं है। Once we verify your proof for JEE Advance, you are eligible to directly start the foundation level courses. Next, you have to register for courses English, Maths, Stat, Computing, Thinking by paying the course fees. तो आप directly entry ले सकते हो। We will inform you of when you can register for the 4 courses. जब आप courses के लिए register कर लोगे तो वो inform करेंगे। After you register for courses, will you get access to content? Therefore, you continue the program as a regular student. तो ये जेईई बेस्ड एंट्री के लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी इन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया वो आप देख सकते हो, यूएई, श्रीलंका, ठीक है, ये इनके प्रोग्राम्स है जो यहाँ पर भी ऑनलाइन स्टार्ट हो रखे हैं।
अब बात आती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्लास 11th के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं? वो डायरेक्ट अपने आप से फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उन्होंने आईआईटी वालों ने कंडीशन रखी हुई है कि स्कूल उनके साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये इनके इंटरनेशनल प्रोग्राम के बारे में था कि इंटरनेशनल प्रोग्राम भी ऑनलाइन स्टार्ट हो रखा है आईआईटी मद्रास ने। किन कंट्रीज में किया हुआ है ये यहाँ पे मेंशन है। तो अब देख लेते हैं स्कूल प्रोग्राम, स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम, यानी कि स्कूल भी पार्टनर बन सकता है आईआईटी मद्रास के साथ। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। क्लास 11th की जैसे मैंने बात की थी, क्लास 11th का जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन उसको करना क्या है, स्कूल इनिशिएटिव लेगा कि एक पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी कि इनकी वेबसाइट पे जाके स्कूल कैन नाउ पार्टनर विद अस, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एग्जिस्टिंग पार्टनर स्कूल SPOC लॉग इन करके आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि स्कूल से अगर 40 या 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इनके साथ जा सकते हैं, यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं। बट स्कूल कनेक्ट होना चाहिए, इनकी ये कंडीशन है, इंडिविजुअली नहीं होगा। नेक्स्ट है कुछ फ्रीक्वेंटली आंसर्स आस्क क्वेश्चंस के। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने इनकी वेबसाइट से ही उठाए हुए हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम CA BCom ग्रेजुएट, लॉयर, BSc ग्रेजुएट, मैकेनिकल इंजीनियर, MBBS student and don't have any knowledge of coding. So does this course cover the basics of coding before progressing to advanced level? क्या कोडिंग हमें नेसेसरी है? क्योंकि MBBS स्टूडेंट जो है वो कोडिंग नहीं जानता या लाइक दैट। तो उसके उस क्वेश्चन के उसमें इन्होंने आंसर लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग टू लर्न फ्रॉम आवर प्रोग्राम. Our program is structured in a such a way that once a learner starts from the foundation level and progresses towards the degree level, in sequence he or she will obtain sufficient in programming and data science. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, how long will it take to complete the online degree program if I am working? वर्किंग एम्प्लॉय भी इसको कर सकता है। तो उनके लिए क्या कंडीशन है, द फुलफिल प्रोग्राम कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 3 and 6 years टू कंप्लीट, यानी कि 3 से 6 साल तक का समय लग सकता है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट चाहता है मुझे फाउंडेशन कोर्स तक ही करना है तो वहां क्विट कर सकता है, वो चाहता है डिप्लोमा कोर्स तक ही करना है, क्विट कर सकता है। अगर वो BSc कोर्स तक करना चाहता है तो ये कोर्सेज इनको करने पड़ेंगे, फाउंडेशन, डिप्लोमा एंड देन डिग्री। ओके, फिर वो कहता है कि वी एंटिसिपेट दैट अ लर्नर स्टडीइंग पार्ट टाइम विल फिनिश द डिग्री विद इन द 4 to 5 years. While this is the estimated time, it's not the accurate time, ये इंक्रीज भी हो सकता है। So while this is the estimated time for the full degree, a diploma can potentially, डिप्लोमा अगर लेना है तो 8 मंथ से लेके 2 years तक वो कंप्लीट विद इन दैट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द क्लासेस बी टॉट लाइव, विल दे बी एनी इंटरेक्शन? तो आंसर में इन्होंने लिखा है नो, pre-recorded lessons and assignments will be made available on our portal on a weekly basis. वीकली बेसिस पे ही यहाँ पे असाइनमेंट्स अपलोड कर दी जाएंगी। Learners can learn from the content released each week at their own pace. So, but will be required to submit the weekly assignment online within the given time. So 1 or 2 live session per course may be conducted to clear doubts. तो वो कह रहा है कि ऑनलाइन में आपका लाइव सेशन जो है वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1 या 2 बार आ सकता है। एंड इंटरेक्ट विद द कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स सपोर्ट टीम। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जाइए, 15 सितंबर लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं मिला है और उनका ड्रीम है आईआईटी से डिग्री करने का, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के बारे में भी पता चल सके, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन है, तो स्टूडेंट साथ साथ अपना ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है। और आपको पता है 4 इयर्स के बाद आईआईटी का टैग भी आपको मिल जाएगा।
तो स्टूडेंट जल्दी कीजिए, रजिस्टर कीजिए बिफोर 15 सितंबर। थैंक यू सो मच।